नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और मर्ज स्टैक को डिटेल में सीख रहे हैं। आज हम बात करेंगे HTML फॉर्म्स के एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट इनपुट रेंज के बारे में। ये एलिमेंट एक स्लाइडर बनाता है जिससे यूज़र एक न्यूमेरिक वैल्यू को ईजिली सेलेक्ट कर सकता है। इसे यूज़ आप वॉल्यूम कंट्रोल, ब्राइटनेस कंट्रोल या किसी भी रेंज बेस्ड इनपुट के लिए कर सकते हो। स्लाइडर बनाने के लिए इस प्रकार का हम कुछ सिंटैक्स लिखते हैं। यहाँ लेबल टैग स्लाइडर का एक टाइटल दिखाता है। इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज एलिमेंट एक स्लाइडर बनाता है। मिन एट्रीब्यूट स्लाइडर का एक स्टार्टिंग वैल्यू सेट करता है और मैक्स एट्रीब्यूट मैक्सिमम वैल्यू सेट करता है। नेम एट्रीब्यूट बैकएंड में डेटा भेजने के लिए यूज़ होता है और लेबल को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट एक लिखते हैं और इसकी सेम वैल्यू हम फोर एट्रीब्यूट की तरह लिखते हैं। जो फोर एट्रीब्यूट में वैल्यू होगी वही हमारे आईडी एट्रीब्यूट में होगी। तो चलिए अब हम इसका एक साथ में प्रैक्टिकल करते हैं अपने VS कोड में। तो हम पिछली वीडियो का कोड एक बार डिलीट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा एक फॉर्म टैग है और हमने उसको क्लोज़ किया है और हमने पहले एक बनाया हुआ है सबमिट बटन और फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में हमने एक पाथ दिया है सर्वर, जो अभी तक तो कुछ काम नहीं करता। जब हम बैकएंड में काम करेंगे सीखेंगे तब आपको इसका अच्छे से पता चलेगा और इसके साथ हम वर्क करेंगे। तो स्लाइडर बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं एक लेबल टैग जो उसका टाइटल होगा और फोर एट्रीब्यूट हम लिख देते हैं वॉल्यूम और इसके लेबल में जो शो हो में भी हम लिख देते हैं वॉल्यूम और इसको हम सही कर लेते हैं। स्लाइडर बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टैग और इसके टाइप में हम देंगे रेंज और हम आईडी एट्रीब्यूट एक देंगे जो लेबल के साथ कनेक्ट होगा और इसकी हम वैल्यू सेम लिख देंगे जो पूरे एट्रीब्यूट के साथ है। और हम एक लिखते हैं नेम एट्रीब्यूट जो बैकएंड में डेटा भेजेगा। तो इसमें भी हम एक वैल्यू पास कर देते हैं जो इस इनपुट का नेम होगा वॉल जो बैकएंड पे डेटा भेजेगा और जो बैकएंड डेवलपर होगा वो इस नेम के थ्रू इसकी वैल्यू को फैच करेगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं मिन मिन वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं 0 एंड मैक्स वैल्यू देंगे यहाँ पे हम 100 और अब इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार आया है। ये एक स्लाइडर जिसकी वैल्यू को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो हमारे वॉल नेम एट्रीब्यूट में आ चुका है 89। अब जेकर हम इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं और अब सबमिट करते हैं। अब देख सकते हो इस और अब आप देख सकते हो इसमें आ चुका है 13। अगर आप चाहते हो कि पेज लोड होते ही स्लाइडर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हो तो वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और इस पे हम लिखते हैं 50। जैसे यहाँ स्लाइडर मिडल पोजीशन पे सेट होगा क्योंकि वैल्यू हमने दी है 50। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं, एक बार इसको करते हैं सेव। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो अभी के लिए हमारी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट ही 50 पे सेट होती है। वैल्यू कर देते हैं 20। अब इसको सेव करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी वैल्यू है 20 यहाँ पे जो हमने स्पेसिफिक वैल्यू दी है जब पेज लोड हो। यहाँ पे हम सबमिट करते हो तो आप देख भी सकते हो 20 यहाँ पे आ भी रही है हमारी वैल्यू। अब हम करते हैं स्टेप एट्रीब्यूट के बारे में बात। स्टेप एट्रीब्यूट स्लाइडर का मूवमेंट कंट्रोल करता है। अगर स्टेप 10 है तो स्लाइडर 0, 10, 20, 30 ऐसे ही 100 तक मूव करेगा। ये यूज़फुल है जब आपको स्पेसिफिक इंटरवल या वॉल्यूम अलाउ करनी हो। जैसे हम यहाँ पे मिन वैल्यू तो 0 रहने देते हैं और यहाँ पे हम मैक्स वैल्यू 10 रहने देते हैं। स्टेप में हम लिख देते हैं 2 और यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू को चेंज कर देते हैं या फिर हम अभी के लिए इसको कट कर देते हैं। अब करते हैं इसको सेव। अब देखते हैं इसका आउटपुट। अब देखना अब जब हम इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे ये स्टेप्स में डिक्रीज़ इंक्रीज़ होगी। ये आप देख सकते हो, आप नोटिस भी कर पा रहे होगे। ये टू स्टेप इंक्रीज़ हो रही है। अब डिक्रीज़ भी 2 स्टेप में हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे 2 स्टेप को दिया है।
तो हम इनपुट टाइप रेंज को वॉल्यूम कंट्रोल, ब्राइटनेस कंट्रोल या किसी भी रेंज बेस्ड इनपुट पे यूज़ कर सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, एक HTML फॉर्म बनाओ जिसमें यूज़र प्रोडक्ट का प्राइस रेंज सेलेक्ट कर सके, स्लाइडर का मिन वैल्यू 500 हो और मैक्स वैल्यू 5000 हो और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2000 सेट हो, और जो स्टेप होंगे वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ होंगे 500 पे। इससे आपको स्लाइडर के एट्रीब्यूट्स का प्रैक्टिकल यूज़ समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने इनपुट टाइप रेंज एलिमेंट के बारे में डिटेल में सीखा। हमने देखा बेसिक स्लाइडर का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का रोल, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना यूजिंग वैल्यू एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट का यूज़ स्लाइडर की मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में स्लाइडर बनाने में बहुत काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोनस्टैक ट्यूटोरियल मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग दोस्तों।